जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सकें। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जिसके सर पे गुरु जी का आशीर्वाद हो उसे दुनिया की कोई परेशानी नहीं हो सकती। गुरुजी परमपिता परमेश्वर हैं। उनसे सिर्फ आशा और विश्वास मात्र से ही जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हमें उसका पता भी नहीं चलता। तो आइए आज ऐसा ही एक सत्संग सुनेंगे जो गुड़गांव की श्रीमती गायत्री सब्रवाल आंटी का है। कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ, गुरुजी मेरे परमेश्वर हैं। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सदृश्य नहीं है। वह महान है। उनके जैसा ना कोई कभी हुआ है और ना कभी होगा। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। वह सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर अग्रसर होने के पश्चात कर्म स्वयं बनने लगते हैं। आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी कुछ नहीं मांगना है। मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 वर्ष की आयु से अस्थमा रहा था। जब मैंने गुरुजी को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसे मैं स्वयं अपना अहित करूंगी। यह कथन उनका आदेश था। मैं चुप हो गई। इसके 2.5 वर्ष बाद गुरुजी हमारे घर विवाह के एक अवसर पर आए और उन्होंने उद्धव को एक गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया था। उस जल को पीने के बाद उसे कभी अस्थमा का दौरा नहीं पड़ा। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ। उसकी लंबाई बढ़ गई और उसका वजन भी बढ़ा और अब वह एक सक्रिय बालक है। मेरे पति को भी दमा था। जब वह गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने कहा कि वह अत्यंत अंधविश्वासी है। उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो गई थी। गुरुजी ने उनको ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनका अस्थमा भी समाप्त हो गया। मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। मेरी आंख में एक पुटक था और डॉक्टर्स ने उसे साधारण शल्यक्रिया से निकालने का सुझाव दिया था। मैं भयभीत थी। एक बृहस्पतिवार को गुरुजी मुझे ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कोई कारण होगा। अगले दिन प्रातः मेरी आंख बिल्कुल सामान्य थी। गुरुजी अपनी दृष्टि से उसी प्रकार चमत्कार कर देते हैं जिस प्रकार शब्दों से। 5 वर्ष पूर्व मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेरकोटला के हृदय रोग संस्थान ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब हम वहां से छुट्टी लेकर घर लौट रहे थे तो हृदय रोग विशेषज्ञों ने बताया कि उनके हृदय की अग्रिम स्नायु क्षतिग्रस्त है, यानी आगे की आर्टरी डेड हो चुकी है और उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने उन्हें शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा खाने को दिया। उसके उपरांत मेरे ससुर अपना सामान्य कार्य करने लगे। औषधि के रूप में गुरुजी ने उन्हें प्रतिदिन विस्की के 2 पैग पीते रहने को भी कहा। 3 माह के उपरांत जब उनका टीएमटी परीक्षण हुआ तो डॉक्टरों ने देखा कि उस डेड आर्टरी में से रक्त प्रवाह हो रहा था। यह अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं। वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग और है। गुरुजी के चरणों में जो भी आता है या जिसे भी गुरुजी के चरणों में स्थान मिल जाए उसे भला और क्या चाहिए। ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ मिल गया। जीवन की सब चिंता, सब समस्याएं समाप्त हो गई हों। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग सुनेंगे जो दिल्ली के जीपी सिंह अंकल का है। हम गुरुजी के पास फरवरी 1999 से आते रहे हैं। हमने गुरुजी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में बहुत सुना था।
किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वह हमारी आशा से कहीं अधिक था। सबसे पहले मेरी पत्नी लाभान्वित हुई। वह पेट के निचले भाग और पीठ में किसी ऐसे रोग से ग्रस्त थी जिसका निदान नहीं हो पा रहा था। उसकी वेदना बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे वह उसके दर्शनों के लिए आ सके। एक दिन उनके समक्ष बैठे हुए उसे अपने शरीर में उस रोगग्रस्त स्थान पर एक सिरन का आभास हुआ। उस दिन के उपरांत अब तक उसे कोई पीड़ा नहीं हुई है। मेरे बच्चों को भी गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी उसके साथ थे और उसे उसमें उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भी उसे अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतिम वर्ष में उसने अपना परीक्षण एक अति विशिष्ट कानून संस्था के साथ किया और अब वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। मेरे पुत्र की समस्या भिन्न प्रकार की थी। वह उग्र स्वभाव का था और किसी का भी कहना नहीं मानता था। उसका अध्ययन में मन नहीं लगता था और हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। गुरुजी ने उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को कहा। शीघ्र ही उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिया और वह ठीक से अध्ययन करने लगा। गुरुजी की दया से वह अब एक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक है और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है। वह हम सबसे प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार तो बेकार हो गई, पर गुरु कृपा से कार में सब सवार सुरक्षित रहे। गुरुजी ने मेरी भी सहायता करी है। अक्टूबर 2003 में जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिटायर्ड होने को था तो मुझे मिलने वाले भक्तों में अड़चन उत्पन्न हो गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए, किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए। अब मैं दिल्ली के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत हूँ। गुरुजी की दया की कोई सीमा नहीं है, केवल पूर्ण आस्था होनी चाहिए। एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम भी उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया। उनका घर गुरुजी के मंदिर के भांति सजा हुआ था। गुरुजी के जीवनाकार चित्र और मंदिर के प्रतिरूप में सजे हुए भवन में दिव्यता झलक रही थी। वहीं पर गुरुजी के एक चित्र को देखते हुए उनके मस्तक में गुरु नानक का चेहरा दिखाई दिया। हमें पता लगा कि गुरुजी वहां पर कुछ घंटे रहे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी तो उसे गुरुजी के हाथ में पकड़े हुए गिलास में सर्प दिखाई दिया। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं, जैसे वह हमें अपना आशीष और सुरक्षा दे रहे हों। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर अति प्रसन्नता होती है। हम गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी संगत को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।